टाइम ना यहाँ से राइट एंड लेफ्ट, इधर और इधर, और ये है बुद्धा। हम लेफ्ट से राइट से जाते हैं तो राइट से कुछ ऐसा दिखता है। पहला स्थान पे बुद्धा का स्ट्रक्चर और उसके आसपास में लोग। और ये है उनकी और ये धम्म चक्र का चिन्ह अशोक चक्र, जिसके सभी लोग नमस्कार करने हैं और एक समय चक्र है। और यह है गौतम बुद्ध और उसके ऊपर पीपल का वृक्ष। और ये है पीपल का वृक्ष और उसके आसपास का जन लोग और गौतम बुद्धा, उसके आसपास के लोग नृत्य जो भी कर रहे हो। और ये है हमारा लॉर्ड ऑफ बुद्धा, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध की एक खासियत है कि हमेशा आंखें बंद करे रहते हैं, अपना आँख कभी नहीं खोलते। लेकिन फर्स्ट टाइम था कि जो डॉक्टर अंबेडकर थे उनका फर्स्ट टाइम आँख खुला हुआ मूर्ति बनाए थे। और ये है गौतम बुद्ध के सामने अशोक ने अपना शस्त्र को त्यागा था। ये यानी कि अपना बौद्ध धर्म को अपनाया था। और उसके आसपास के शिष्य और उसके आसपास के लोग। और ये है गौतम बुद्ध का चरण और उसका चिन्ह कमल और ऊपर का जन लोग। और ये है अशोक, यही अशोक जिसका नाम हमें हिस्ट्री में पढ़ने को मिलता है। और यहाँ कलिंग का कुछ राजाओं। और ये है अशोक जो अपना सोच विचार कर रहे हैं। और ये गौतम बुद्ध के जितना भी आप मूर्ति देखेंगे सब के सब आंखें बंद किए हुए और कमल के फूल पर विराजमान। ये सिर्फ एक ही पत्थर का बना हुआ है, इतना बड़ा। और ये गौतम बुद्ध का स्तूपा जो कि दर्शाया गया है। यहाँ के जनसभा लोग। ये गौतम बुद्ध, उनका सोने का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार था कि जो हमेशा सोते थे अपने हाथ के ऊपर ही सिर को रखा करते थे। और ये दृश्य जहाँ पर हम खड़े हैं। तो ये था अशोक के द्वारा नहीं पर शांति स्तूप का कुछ स्ट्रक्चर जो कि हम यहाँ से गए थे, तो ऐसा था। और यहाँ से व्यू जो दिखाई देता है कुछ ऐसा नेचुरल, यहाँ से नेचुरल। और यहाँ से ना दया नदी भी दिखाई देता है जो इस समय लाए हुआ था, युद्ध हुआ था 1961 के दौरान जो युद्ध हुआ था, वही यही दया नदी है। कहा जाता है कि इस नदी का रक्त लाल हो गया, यानी कि पानी जो लाल हो गया था, खून से, सिर्फ ब्लड से लाल हो गया था इस नदी का। यहाँ से जो नेचुरल दिख रहे हैं नदी वो लाल हो गया था। कहा जाता है ऐसा युद्ध हुआ था यहाँ।
भयानक युद्ध हुआ था उस समय, कलिंग युद्ध, जिसे हम कलिंग युद्ध के नाम से जानते हैं। और हमें हिस्ट्री में अक्सर पढ़ने को मिलता है कलिंग युद्ध के बारे में। और ये था कलिंग युद्ध और आसपास का दृश्य। और ये है धौली वैली हिल्स, जहाँ पर हम खड़े हैं। तो ये था हमारा धौली हिल्स का सफ़र और शांति स्तूपा देखने का नज़ारा। कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा दृश्य जो हम एक्सपीरियंस लोगों से मिलकर, उन लोगों से बात कर, अगर ज़्यादा और जानना तो हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, जो कि हमारे भारत के हिस्ट्री इतनी प्राचीन है, पढ़ते पढ़ते आपका सदियों भी जाएगा पर हिस्ट्री ख़त्म नहीं होगा। और ये गौतम बुद्ध का शांति स्तूपा है, जो कि भुवनेश्वर से 8 किलोमीटर दक्षिण की छोर दिखाई पड़ता है। ये तो अब हमारा ना जाने का टाइम आ गया। फिलहाल हम चलते हैं। और एक चीज़ और देखना रह गया, और कि अशोक चक्र, जिस पे हमारा भारत का मुद्रा रहता है, यानी 4 सिंह वाला शेर का अशोक चक्र, सिंह का अशोक चक्र। चलिए चलते हैं और देखते हैं। अभी तो हम ऊपर, और ऊपर से हम नीचे आ गए। लोग बहुत आते हैं, इतना लोग आते हैं रोज। और यहाँ सबसे अधिकतर जापान से लोग आते हैं, बहुत बड़े लोग आते हैं सिर्फ देखने के लिए और इसका आनंद उठाने के लिए। अगर आपको टाइम मिले तो भी यहाँ सफ़र कर सकते हैं। देखना रह गया था यहाँ आने के बाद में, एक चीज़ और देखना रह गया था, वो था अशोक का पिलर, अशोक का पिलर यानी स्तंभ, अशोक स्तंभ। तो अशोक स्तंभ को चलिए हम देखते हैं कि कैसा है। और यहाँ भी एक अशोक स्तंभ लगा हुआ है हमारे पीछे, ये दिखाई पड़ रहा है। खैर जाकर देखते हैं कि कैसा है ये अशोक स्तंभ। ये इसके ऊपर ना 4 सिर बैठाए हो, शेर, 4 शेर बैठाए हैं ऊपर में। और आपको बता दें कि वैशाली में ऐसा ही एक स्तंभ मिला था, जिस पे सिर्फ लिखा था, और जो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया तो उस समय को पढ़ा गया था। और ये है अशोक स्तंभ। ऊपर में 4 सिंह, 4 घोड़े और 4 हाथी। ये अशोक पिलर है यानी अशोक स्तंभ। यहाँ उस समय के दौरान बैठाया गया था ऊपर में, अशोक स्तंभ ऊपर में, जो सिर्फ बना कैसा है धम्म चक्र के हिसाब से। तो ये था अशोक स्तंभ। ये सिर्फ देखना रह गया था, जो कि आपने भी देख लिया। तो फिलहाल लास्ट हमारा डेस्टिनेशन यही था। फिलहाल अब इस प्लेस का छोड़ने का टाइम आ चुका है और चलेंगे नेक्स्ट प्लेस पे नेक्स्ट टाइम। कुछ दिन बाद फिर से मिलेंगे आप सभी से। हाँ, समझना टूरिज्म है, जहाँ देखो जहाँ टूरिज्म है, देखने के लिए आते हैं। तो ये प्लेस ना आपको देख कर कैसा फील हुआ? अगर यदि आप भी आना और देखना चाहते हैं तो आपको उड़ीसा आना पड़ेगा। उड़ीसा भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर से रेलवे स्टेशन से आपको साउथ दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर पर ये प्लेस का नाम है धौली हिल्स। और यहाँ एक शांति स्तूपा है मस्त वाला जो यहाँ पर ना अधिकतर कपल आते हैं, मतलब कपल का यहाँ मतलब आना जाना बना रहता है। यदि हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री आपको थोड़ा बताया था, हिस्ट्री के बारे में तो शांति स्तूपा मिल जाएगा, जो 1970 में बनाया गया था। और यहाँ पर कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईस्वी पूर्व, जिसका नाम कलिंग युद्ध, और यहीं से हुआ था
अशोक का हृदय परिवर्तन, जिसने शास्त्र त्यागने के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया। और बौद्ध धर्म इतना प्रचार किया, मतलब इतना प्रसार किया कि एशिया महाद्वीप के कुछ ही ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ पर बौद्ध धर्म ना पहुँचा। और ये भारत से जहाँ से विख्यात हुआ, उसी देश में बौद्ध धर्म को कम ही माना जाता है, मतलब बौद्ध धर्म को नहीं के बराबर माना जाता है। जैसे गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था नेपाल में, ज्ञान प्राप्त हुआ गया बोध गया में, और उसने प्रथम जो ज्ञान दिया वो वैशाली, और जो कुशीनगर में उसका परिनिर्वाण यानी कि मृत्यु हुआ। ये ना गौतम बुद्ध का क्षेत्र है, ये धरती है, ये पूरा भूमि है गौतम बुद्ध का, जहाँ होते हुए भी नहीं है, जहाँ होते हुए भी नहीं है। क्यों नहीं है तो कोई नहीं जानता। फिलहाल आप हिस्ट्री पढ़ने का शौक है तो पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम अब इस ब्लॉग को करते हैं ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू।